इतना जघन्य अपराध कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे अपराध किया जाएगा तो डॉक्टर जो दूसरे की ज़िंदगी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? जहाँ ओपीडी की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, वहाँ आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बड़ा अपराध हुआ है और पहली बार नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये पहली बार नहीं हुआ। जो ओपीडी कक्ष हैं, सब जगह ताले लटके हुए हैं। तो अब ये बात डॉक्टर्स की नहीं रह गई है, ये महिला सुरक्षा की बात हो गई है। पेशेंट को कई बार ये समझना पड़ेगा कि हम भी समाज का हिस्सा हैं और 1 मिनट में हर चीज़ नहीं होती है, मैगी तक नहीं बनती है 1 मिनट में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर कोई चीज़ तुरंत हो जाए। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है, पुलिस से भी अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि वे महिला सुरक्षा की तरफ कोर कदम उठाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में मैं इस समय मौजूद हूं और पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज सन्नाटे में पसरा हुआ है। जहां ओपीडी की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, वहां आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, आपातकालीन इमरजेंसी सिर्फ मुझे दिख रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो खुली हैं, इमरजेंसी चिकित्सा अधिकारी बैठे हुए हैं और जो अन्य डॉक्टर्स केबिन हैं, मैं वहाँ की ओर लिए चलूँगा आपको, क्योंकि ये आप देख सकते हैं डॉक्टर पुष्कर शुक्ला सर्जन हैं, तमाम डॉक्टर शुभांकर अग्रवाल, तमाम केबिन आप देख रहे होंगे ओपीडी के, वो सारे बंद हैं। इधर की तरफ भी आप अगर देखेंगे डॉक्टर हिमानी डाबर स्त्री रोग विशेषज्ञ, यहाँ भी बंद चल रहा है। एक टीकाकरण कक्ष ये है, ये भी बंद चल रहा है। तमाम जो चिकित्सा अधिकारियों के केबिन हैं, यहाँ देख लीजिए, जो औषधि वितरण का है, औषधि वितरण भी बंद चल रहा है, क्योंकि चिकित्सा अधिकारी हैं नहीं, डॉक्टर्स हैं नहीं, तो ऐसे में जो फार्मासिस्ट हैं वो भी यहाँ क्या बैठेंगे। हालांकि समर्थन में सभी लोग हैं। गायनी डिपार्टमेंट इधर है, ये भी पूरी तरीके से बंद चल रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ तस्वीरों में, सिर्फ और सिर्फ अगर खुला है तो इमरजेंसी सेवाएं, बाकी ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद चल रही हैं। दूसरे तल पे भी मैं जाऊंगा, वहाँ भी देखूंगा क्या कुछ स्थिति है, कुछ जो ओपीडी कक्ष हैं वो खुले हैं या नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे कक्ष पे, देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। तो जिला चिकित्सालय के दूसरे तल पे मैं जा रहा हूँ और तमाम जो ओपीडी सेवाएं हैं यहाँ भी चलती हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले ये 28 नंबर कक्ष को अगर मैं देखूँ तो बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ लिखा हुआ है। पूरा रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट यहाँ पे है, अल्ट्रासाउंड कक्ष यहाँ है और सभी जगह जो ओपीडी कक्ष हैं सब जगह ताले लटके हुए हैं। इधर की तरफ मैं देखूँ, एक्सरे डिपार्टमेंट यहाँ है, ये भी पूरा बंद चल रहा है। और जिस खाली स्थान को आप देख रहे हैं इस समय, ये खचाखच भरा रहता है मरीजों से, ओपीडी मरीजों से। डॉक्टर संजय तिवारी जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, उनके कक्ष पे भी ताला लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, दंत रोग विभाग यहाँ पे है, पूरी तरीके से बंद है। इधर भी ये पूरा बंद है। डॉक्टर तस्दीक खान नाक कान गला रोग विशेषज्ञ यहाँ बंद है। तो इसी तरीके से तमाम जो ओपीडी कक्ष हैं वो आज विरोध स्वरूप पूरी तरीके से बंद है। जो ये केबिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ अक्सर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है और आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में। तो सीएमएस दफ्तर में मैं पहुंचा हूं और कुछ डॉक्टर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा, क्योंकि पूरा जो अस्पताल है, ओपीडी का टाइम अभी है और पूरा अस्पताल की जो डॉक्टर्स केबिन हैं वो पूरी तरीके से बंद हो रखे हैं। डॉक्टर तिवारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर साहब यहाँ हैं, पुरोहित साहब यहाँ हैं। मैं सभी लोगों से बातचीत करूँगा। डॉक्टर साहब, एक जघन्य अपराध ही हम इसे कहेंगे जो एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है।
जी, जैसा कि आप लोग 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि ये टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं और अस्पताल में भी ये हम लोग बार-बार इसके आलोचना कर रहे हैं कि कोलकाता में जो निर्मम हत्या हुई है, डॉक्टर की हत्या हुई है, उसके विरोध में हम लोग हैं। तो बात तो चल ही रही है, लेकिन आज हम लोग ओपीडी का आईएमए वो रखते हुए संपूर्ण हड़ताल पर हैं और साथ में लेकिन इमरजेंसी हमारा पोस्टमार्टम बाकी सेवा जो इमरजेंसी सेवा से जुड़ा हुआ हम लोग कर रहे हैं। ये छोटी-छोटी जो घटना है हम लोग हमेशा झेलते हैं, उसको अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन इतना जघन्य अपराध कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे अपराध किया जाएगा तो डॉक्टर जो दूसरे की ज़िंदगी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? जो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा? हमारा दिमाग जो हम लोग पढ़ लिख कर आए हैं, हमारे दिमाग से सारा काम बनता है। तो हम लोग तो अपने आप इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग तो शट डाउन हो जा रहा है। कैसे हम किसी को ट्रीटमेंट दे पाएँगे? सर सवाल यही है, ये कोई अपराध की पहली घटना नहीं है जब डॉक्टर्स पूरे ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्राइक पे आए हैं। आखिर क्यों इस तरीके के अपराधों की पुनरावृत्ति हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अब अस्पताल में पहले से भीड़ धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, लोगों में बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। साथ ही में जब बीमारियाँ बढ़ रही है, हमारे पास वो सीमित संसाधन है, सीमित जगह है, तो उसकी वजह से हम लोग उनको समय पर उनको लगता है कि हमको समय पर नहीं मिल पा रहा है, वो ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो सारा आरोप हम लोग पर हो जाता है। उनमें धैर्य की धीरे-धीरे वो कमी होती जा रही है। तो इसको भी हम देखना पड़ेगा कि यदि हम लोग धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो डॉक्टर भी ठीक से इलाज कर पाएँगे और बाकी भी ठीक से सही तरीके से चल पाएगा। तो जनता से भी हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए डॉक्टर को ताकि वो ठीक से इलाज कर पाएँ और इस टाइप के अपराध तो कोई किसी टाइप का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो किसी के साथ हो सकता है। डॉक्टर मनीष यहाँ पे हैं, चिकित्सा रुद्रप्रयाग संगठन के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, पूरा अस्पताल आज सन्नाटे में पसरा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि ओपीडी जो कक्ष होते हैं खचाखच भरे रहते हैं। एक बड़ा अपराध हुआ है और पहली बार नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये पहली बार नहीं हुआ। ये एक बड़ा मुद्दा बना है जिससे कि आज सबका ध्यान इस ओर गया है। पहले भी निर्भया का कांड हुआ था 2010 में, अब ये निर्भया 2 इसको कहा जा रहा है, नेशनल वाइड न्यूज़ बन रही है। लेकिन देखा जाए तो छोटी-छोटी घटनाएँ रोज़ होती हैं। अमूमन पूरे प्रदेश में हमारी जो महिला डॉक्टर्स हैं, हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो फेस करते हैं इन चीज़ों को। ये जो कुकृत्य किया गया है कोलकाता में हमारी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, वो चेस्ट डिपार्टमेंट में पीजी रेजिडेंट डॉक्टर थी, वो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने गई थी और उनके साथ इतना जघन्य अपराध किया गया। और अपराध होने के बाद जो एक झुंड में लोग वहाँ जाते हैं और सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं, बर्बरता करते हैं वहाँ पे, और भी जो महिलाएं उनके साथ थी उनमें भी एक भय का माहौल पैदा हो गया। इसी क्रम में जो आज भारतीय चिकित्सा परिषद ने जो बंद का ऐलान किया है, उसी के समर्थन में हमारा जिला चिकित्सालय के रुद्रप्रयाग के जो इकाइयाँ हैं, चिकित्सा इकाइयाँ, सब ने ओपीडी का बहिष्कार किया है ताकि समाज में एक मैसेज जाए और जो बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचे। और जो है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, जो ऊपर बैठे हैं, जिनको इसमें जो कड़े कानून लाने हैं या उसमें कोई बड़ी जो इसमें कानूनी कार्रवाई करनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में खूब दिखाया जा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है, दोषी को बचाने की कोशिश हो रही है। इसी के विरोध में हम शांतिपूर्ण जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तो कोलकाता का मामला है, आप अपने उत्तराखंड में ही देख लीजिए, रुद्रपुर में जो घटना घटी है, 30 तारीख को एक नर्सिंग अधिकारी गायब हो जाती है, 8 तारीख को उसका शव जो है विक्षिप्त अवस्था में मिलता है, फिर बाद में पता चलता है कि रेप हुआ है उसका और पत्थर से कुचल दिया गया उसको, वो भी हमारे ही साथ की है। तो अब ये बात डॉक्टर्स की नहीं रह गई है, ये महिला सुरक्षा की बात हो गई है। मैं वही कहने जा रहा था, क्योंकि तमाम अगर हम मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र इसमें करें तो कुछ दिनों पहले सुरक्षा पे सवाल जरूर उठे थे मेडिकल कॉलेज में भी। ये आए दिन की ये घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है इसका? सरकार की लापरवाही हम इसे कहेंगे या फिर समाज की विकृत मानसिकता? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। समाज में हर तरीके के लोग हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं। दूसरा ये होता है कि अब एक डॉक्टर जो सुबह 8 बजे से ओपीडी देख रहा है, 100 मरीज़ देख रहा है और 100 मरीज़ से बात भी करना है, उनकी भी सुननी है। मरीज़ दोबारा जाँच करा के आता है तो डबल-डबल सुनता है, मतलब देखता है। तो उनका भी एक टॉलरेंस लेवल होता है।
लेकिन समाज क्या एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर तो कभी कुछ बोल ही नहीं सकता है, उसको तो शांत ही रहना है। और चाहे लोग कुछ भी हमें कभी कभी कमेंट मार के चले जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर अस्पतालों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम होने चाहिए, महिलाओं के लिए कड़े इंतज़ाम होने चाहिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करता हूँ कि रात में जब रहें, उनकी पेट्रोलिंग कार होती है वो कम से कम 1 या 2 बार अस्पताल का भी चक्कर लगाएं, जिससे महिलाओं में जो है उनका सुरक्षा का भाव रहे। ताकि रात में आप जानते ही हैं कि हर जगह की ये बात है, रात में शराब पी के नशे में भी लोग आते हैं, तो कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है, पुलिस से भी अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है कि वे महिला सुरक्षा की तरफ कोर कदम उठाएं। डॉक्टर पुरोहित जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। और आपने अक्सर देखा होगा, चाहे ओपीडी सेवाएं हों, आईपीडी सेवाएं हों, आकस्मिक सेवाएं हों, हर समय हमारे जो चिकित्सक हैं वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी दबाव में रहते हैं। और उसके बावजूद डॉक्टर साहब, अगर इस तरीके की घटनाएं हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो ज़रूर टूटता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले ये समझना होगा, चिकित्सक भी एक समाज का एक अंग है। हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, चाहे हम कहीं भी रह रहे हैं, हम एक समाज के ही अंग हैं, हमारे परिवार भी इसी में रहता है। तो एक पहली चीज़ होती है आपका सामाजिक दायित्व, जिसमें आप किसी से बात करते हैं या उससे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि 8 बजे बैठा हुआ आदमी 1 बजे भी वैसे ही बात करे जैसे वो 8 बजे कर रहा था, जबकि उससे पहले वो 100 लोगों से बात कर चुका है। उसके बीच में कई लोगों से झुंझला चुके हैं, कई लोग उसको बोल भी चुके हैं कि यार आप खाली बैठे रहते हो, कई चीज़ें आ जाती हैं। वो एक मैनुअल वो चीज़ है, उसमें आप कुछ मना नहीं कर सकते हैं। पर एक जो पेशेंस लेवल होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कई बार ऊपर-नीचे हो जाता है। ओपीडी लेवल पे भी रहता है और आईपीडी लेवल पे रहता है। इमरजेंसी में कई बार मरीज़ हमेशा परेशानी में ही आता है, ये सबको पता है। कोई भी खुशी में हॉस्पिटल तो नहीं आता है कि नहीं? तो जो भी परेशान है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी परेशानी सुनी जाए, समझी जाए और उसका त्वरित उपचार हो जाए। पर कई बार ऐसा होता है कि उसके अलावा भी कई मरीज़, खाली तो हॉस्पिटल नहीं रहता है, खासकर सरकारी हॉस्पिटल्स हमारे इस उस तरीके पे चलते हैं कि जनरल सब हमारे ओपीडी और सब भरे रहते हैं, तो कई बार थोड़ा बहुत डिले होता है। तो पेशेंट को कई बार ये समझना पड़ेगा कि हम भी समाज का हिस्सा हैं और 1 मिनट में हर चीज़ नहीं होती है, मैगी तक नहीं बनती है 1 मिनट में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर कोई चीज़ तुरंत हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब तक समाज ये नहीं समझेगा कि डॉक्टर भी उन्हीं का अंग है, वो भी उन्हीं का बेटा-बेटी या उनकी बहू जो भी है, जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक ये चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। और ये सामाजिक प्रॉब्लम ही है, भले इसको शय किसी भी लेवल से मिले वो अलग बात है, बट एक्चुअल में ये सामाजिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमने हड़ताल नहीं, एक रोष है बेसिकली। ये बताने का तरीका है नेशनल वाइड कि इस चीज़ से हम आपको समर्थन नहीं देंगे और कभी आपको ज़रूरत पड़े और आपको ऐसे हॉस्पिटल खाली मिलें, तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है, यही बताने का हमारा कोशिश है। तो मेडिकल जो एसोसिएशन है पूरे देश की आज रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि चिकित्सकों पे, चिकित्सालयों पे इस तरीके के जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को भी इस जिस तरीके के ये हमले हो रहे हैं, एक अलग से मंथन जरूर करना पड़ेगा, विचार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि धरती का भगवान चिकित्सकों को कहा गया है। और इसी तरीके से हमले होते रहेंगे, महिलाओं की जो इज्जत है, आबरू है, इसी तरीके से तार तार होती रहेगी, तो फिर सवाल जरूर उठता है कि आखिर हम हैं कहाँ, हमारी व्यवस्थाएं हैं कहाँ।